नमस्कार जी, श्री कृष्णा 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे खर मास की पौराणिक कथा। क्या है खर मास लगने का कारण, जिसमें नहीं होती शादियां और शुभ कार्य। गधों से है कथा का जो कनेक्शन है वो गधों से है। तो खर मास लगने का कारण क्या है, इसकी हम पौराणिक कथा सुनते हैं और आपको भी बताते हैं। तो देवोत्थान एकादशी शुरू हुआ। शुभ विवाह मुहूर्त मांगलिक कार्य 15 दिसंबर तक होते हैं और 16 दिसंबर को सूर्य देव गुरु की धनु राशि में प्रवेश करते हैं। तो 14 जनवरी तक इसी राशि में गतिशील रहते हैं। सूर्य के धनु राशि काल को खर मास कहा जाता है। खर मास यानी मल मास। तो इस दौरान सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, मुंडन, गृह प्रवेश, नए कार्य सभी वर्जित होते हैं, कोई नहीं करता है। इसीलिए 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। तो 15 जनवरी से मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। इसके अब 6 दिन और शहनाई बजेगी, फिर 1 माह बाद मंडप सजेगा। तो खर मास के पीछे की पौराणिक कथा हम आपको बताते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य 7 घोड़ों के रथ से इस सृष्टि की परिक्रमा कर रहे थे यात्रा। तो परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने व धीमा होने का अधिकार नहीं होता है। कंटिन्यू उनको चलना ही रहता है। लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर तालाब के पास रुक जाते हैं ताकि पानी पी सकें। सूर्य को अपना दायित्व याद आता है, वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भले ही रुक जाए। यात्रा को जारी करने के लिए वे सृष्टि पर संकट ना आ जाए, इसीलिए भगवान भास्कर तालाब के समीप खड़े 2 गधों को रथ में जोड़कर अपनी यात्रा यानी अपना जो रथ है वो चालू कर लेते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। गधे धीरे धीरे चलते हैं और घोड़े तेज, इसीलिए जो प्यासे घोड़े थे उनको खोल देते हैं और गधे को जोड़कर अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। गधे मंद मंद चलते हैं धीरे धीरे, तो ब्रह्मांड की यात्रा भी धीरे होती है। इसी कारण सूर्य का तेज बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस महीने धूप भी कम दिखाई देती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव फिर अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा आरंभ करते हैं और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो नारायण का महीना है खर मास। देव गुरु की दिव्यता से संपन्न ये महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खर मास इसीलिए नाम दिया। इस काल खंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण ये महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसीलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खर मास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, खर मास होता है मल मास। इस महीने में दान पुण्य का काम करें, कथा सुने, कीर्तन करें, भजन करें और जप करें और कहीं जाके तीर्थों की यात्रा करें और जिसी को भी ज़रूरत है उसकी मदद करें। तो खर मास की ये पौराणिक कथा हमने आपको सुनाई। और खर मास है ये मल मास ही है। ये 16 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी यानी 1 महीने तक होता है। इस महीने में ना तो शादी विवाह होते हैं, ना कोई शुभ कार्य होते हैं। और गधे से इस कथा का जो कनेक्शन है वो इस प्रकार है कि सूर्य देव के जो 7 घोड़े थे उनमें से 2 घोड़े वो प्यासे हो जाते हैं, तो वह उनको वहीं छोड़ देते हैं और उन गधों को जोड़ लेते हैं। तो गधे जब यात्रा करते हैं तो वो धीरे चलते हैं, इसीलिए इस महीने में सूर्य देव की गति
धीमी हो जाती है और वह उजाला यानी सूर्य देव भी कम दिखाई देते 1 महीने में। तो ये खर मास की हमने सुनी पौराणिक कथा। आप भी सुनिए और पढ़िए, कथा का ज्ञान प्राप्त कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।